2026 का पेपर आप देकर आ चुके हैं और आज आपको मैं एक डिटेल्ड एनालिसिस बताती हूँ। बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन है कि पेपर क्या टफ था, बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन है कि क्या मॉडरेट था या इजी था। बहुत सारे क्वेश्चन आपको बायोलॉजी में ऐसे मिले होंगे जो आपको इजी लग रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे मिले होंगे जो लग तो इजी रहे पर वो लेंदी थे जिसकी वजह से आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए। फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन मिली होगी जिसकी वजह से क्वेश्चन छूट गए। बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे ही बच्चे, मेरे स्टूडेंट, जिनके बायोलॉजी में 350 आ रहे हैं पर फिजिक्स और केमिस्ट्री में 50-60 नंबर आ रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है इसके पीछे, आइए इस वीडियो में हम पूरा जानते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर शिप्रा तिवारी, इस चैनल का नाम है नीट इन्फिनिटी और यहाँ पर मैंने आपको 2026 की बायोलॉजी पढ़ाई है, ठीक है। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने पढ़ाया वो आया है। अटेम्प्ट हुआ नहीं हुआ वो जाने दो, पर आपको बताती हूँ कि क्यों आपके साथ ऐसा हुआ। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, उसका रीजन हम समझते हैं डिटेल्ड एनालिसिस में। आइए बेटा ध्यान से समझना, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम सभी लोगों को समझनी जरूरी है, ठीक है। तो देखिए नीट 2026 का हम कंप्लीट एनालिसिस देख रहे हैं। 3 मई को पेपर हुआ है, टोटल 180 सवाल आए थे आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिए एक्सपेक्टेड क्वालिफाइंग मार्क्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनरल के लिए 141, ओबीसी के लिए 126, पीडब्ल्यूडी के लिए 116 मार्क्स होंगे, ठीक है। फिजिक्स की शुरू करते हैं बेटा जी। टोटल आपके पास 45 क्वेश्चन आए थे जिसमें 11 से 42%, 12 से 58% सवाल आए हैं, ठीक है। इजी 53 थे, मॉडरेट 38 थे, डिफिकल्ट 9% थे। तो इजी टू मॉडरेट के हिसाब से आपका पेपर था, ठीक है। चलिए भैया नेक्स्ट अपन अच्छा ये जोलॉजी वाला पार्ट है, मैं आपको फिजिक्स वाला दिखाती हूँ। फिजिक्स में 45 क्वेश्चन आए थे जिसमें 11 47%, 12 53%, सेम यहाँ पे भी 12 का वेटेज ज्यादा है। इजी 47%, मॉडरेट 44%, डिफिकल्ट 9%, यहाँ पे भी इजी टू मॉडरेट के हिसाब से पेपर जा रहा है। कैलकुलेशन आपको बहुत हैवी दिखी है बेटा जी, क्लास 12 के इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ईएमआई और एसी वेव्स में दिखी है। एनसीईआरटी डिराइव्ड आपको क्वेश्चन दिखे पर लेंदी थे, इसी वजह से आपके फिजिक्स में नंबर जो है वो कम आ सकते हैं। अगर आप देखें डिफिकल्टी लेवल के बाद देखें बेटा, तो जैसे आपको सब जगह जो ये येलो एरिया है ना, सब जगह आपको मॉडरेट लेवल के दिखेंगे, पर ये जो ग्रीन एरिया यहाँ इजी दिखेंगे। एटम से आपको टफ सवाल आया था, ठीक है। नेक्स्ट अपन ये चैप्टर वाइज ब्रेकडाउन है, किससे कितने क्वेश्चन आए थे। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैट से आए थे। बाकी सबसे दो हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन, ग्रेविटेशन से 1 क्वेश्चन, मैकेनिकल प्रॉपर्टी से 1 क्वेश्चन, बाकी सबसे एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझिएगा, तो ये हुआ हमारे फिजिक्स की बारी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि केमिस्ट्री का पेपर कैसा रहा। केमिस्ट्री का पेपर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि केमिस्ट्री का पेपर आपको कैसा लगा, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन आए जिसमें 12 का वेटेज जिसमें भी ज्यादा है। यहाँ पर भी इजी टू मॉडरेट की ओर जो है क्वेश्चन जा रहे हैं। आप देखो कि इजी बहुत सारे सवाल आए, फिजिक्स में इजी सवाल कम थे जबकि केमिस्ट्री में ज्यादा है, मॉडरेट सवाल है। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो टफ सवाल एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से ही आया है। वेटेज सबसे अधिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का था, बाकी सबसे 3-3 क्वेश्चन आए हैं। केमिकल कोऑर्डिनेट, केमिकल बॉन्डिंग से, इक्विलिब्रियम से, केमिकल काइनेटिक्स से, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, ठीक है। क्लासिफिकेशन से लेकर, क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी से लेकर आपका हर चैप्टर से ऑलमोस्ट 2-2 सवाल जो है वो देखे गए हैं, ठीक है। चलिए भैया आ जाइए। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ बेटा, सबसे अब हम बायोलॉजी की बात शुरू कर रहे हैं। बायोलॉजी में अगर मैं बात करूँ बॉटनी की, ठीक है, तो बॉटनी में देखिए बहुत अच्छे सवाल, इजी सवाल आए थे और ये पहली बार हुआ है नीट 2026 में। पहली बार बॉटनी का जो पेपर है वो जोलॉजी से आसान था। 71% जो देखो यहाँ पर क्या है, 12th का वेटेज कम हो गया बायोलॉजी में, 12th का बॉटनी का वेटेज कम हो गया, क्लास 11 का 51% हो गया। इजी 71% थे, मॉडरेट 27% थे, डिफिकल्ट 2% थे, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पर आपको टाइम क्यों लगा, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो ज्यादा आए थे। अब देखो सारे सवाल हर चैप्टर से आपको इजी ही सवाल मिले हैं। मॉडरेट लेवल के सवाल आपको प्लांट किंगडम, सेल साइकिल और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से मिले हैं। सबसे ज्यादा सवाल आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से मिले हैं और सबसे कम सवाल है ना, सबसे कम सवाल, बाकी सबसे 2-2 मिले हैं इकोसिस्टम से पिरामिड वाला सवाल आया था और रेस्पिरेशन इन प्लांट से आपको एक क्वेश्चन आया था जिसमें वो पूछा था कि कैलकुलेशन बताइए कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने एटीपी और कितने एनएडीपी चाहिए। लेट्स मूव टू द जोलॉजी। जोलॉजी में आप देख रहे हैं डिफरेंट होगा, ठीक है। 45 है, इसमें 12th का वेटेज ज्यादा कर दिया 58%, रिमेनिंग 11th है। इजी 53% है, मॉडरेट 38% है, डिफिकल्ट 9% है। टफेस्ट सेक्शन जो है वो जेनेटिक्स और ह्यूमन फिजियोलॉजी बताई जा रही है। सारे मॉडरेट हैं, यहाँ पर इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो से टफ सवाल आया है, बाकी मॉडरेट है। इवोल्यूशन, एनिमल किंगडम, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से इजी सवाल आए हैं। सबसे ज्यादा सवाल ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 4 क्वेश्चन, प्रिंसिपल से बेटा 4 क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एनिमल्स में, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस बॉटनी वाला पार्ट में से भी क्वेश्चन आया है 3 सवाल और जिस जो एनिमल वाला पार्ट है उससे 4 सवाल। फिर आया है बेटा जी किसे, एनिमल किंगडम से 3 क्वेश्चन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 3 क्वेश्चन, सबसे 3-3 आए। फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से 2 क्वेश्चन, फ्रॉग से आया है, ठीक है। नेक्स्ट है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन से ट्रिप्सिन वाला सवाल आया है, ठीक है, 1 क्वेश्चन, ठीक है।
बेसिकली डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है नहीं, पर उसे ट्रिप्सिन वाला जो है ये काउंट कर लिया है इसने, ठीक है, प्रिडिक्टर ने हमारे, ठीक है। इकोसिस्टम से आपको 2 क्वेश्चन आए हैं। इज दिस क्लियर टू यू एवरीबॉडी? तो अगर मैं बात करूं तो 2026 का जो पेपर आया, ठीक है, वो क्या है बेटा, उसे हम मानते हैं कि इजी टू मॉडरेट की ओर आया है। समझ में आई बात? इजी टू मॉडरेट की ओर आया है। एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे लगी हुई है, तो आपका जो भी नंबर आ रहा है, ठीक है, जो भी नंबर आप ला रहे हो उस नंबर को यहाँ पे लिखो, ठीक है, और यहाँ से आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करो, आपको ये बता देगा कि आपकी कौन सी रैंक आ रही है। घबराइए मत बेटा, ठीक है। हम सभी लोगों को पता है कि अगर पेपर लेंदी था तो सबके लिए लेंदी था, तो नंबर जो है बेटा जी सबके वैसे ही आएंगे। पेपर में डिफिकल्टी लेवल नहीं थी, मैं फिर कह रही हूँ पेपर डिफिकल्ट नहीं था, आपके नंबर इसलिए कटे क्योंकि पेपर लेंदी हो सकता है। उसमें भी अगर मैं बात करूँ, जूलॉजी पोर्शन बायो में लेंदी था, फिजिक्स में कैलकुलेशन थी इसलिए वो लेंदी था, पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपने पढ़ा नहीं था और वो आ गया। तो पेपर बहुत अच्छा आया था। अब जो हो गया उसे जाने दीजिए बेटा, उसे भूल जाइए। मैंने आपको कंप्लीट एनालिसिस बता दी, इतनी डिटेल्ड एनालिसिस आपको कोई नहीं बताएगा। मेक श्योर कि लिंक पे क्लिक करके, ठीक है, आप कुछ नहीं करना है, आपको अपना नंबर लिखना है और यहाँ से आपकी कैटेगरी लिखना है, आपको रैंक पता चल जाएगी क्या आ रही है। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।